देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम काटी विधानसभा में मणिकपुर नवरत्न पंचायत में हैं। इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए नीरज कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस चुनावी माहौल में क्या मुद्दा लेके आए हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नीरज कुमार जी। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा समाज के लिए काम करते आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे एक शिक्षित उम्मीदवार और शिक्षित व्यक्ति इस चुनावी में मुद्दा क्या है। आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, या सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, महिला सुरक्षा की बात हो, बेरोजगारी हो, या लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा। सबसे पहले नीरज जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? लोगों की प्रतिक्रिया, सबसे पहले मैं समस्त मणिपुर नवरत्न वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त मुस्लिम भाइयों को शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। पंचायत की जो स्थिति है, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से संचालित नहीं हुई, चाहे वो नल जल हो या सड़क हो। आज भी आप जाइएगा तो मेरे पंचायत में बहुत सारी सड़कें हैं जो टूटी पड़ी हैं। नल जल 9 नंबर 10 नंबर वार्ड इस सब में भी सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। आज तक नल जल का कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है। वहाँ आज भी पानी टैंकर की वजह से पानी की काफ़ी परेशानी है और खासकर कांटी थर्मल पावर के होने की वजह से हम लोगों के यहाँ आसपास का जो एरिया है उसका पानी लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है, जिस वजह से जब भी गर्मी का मौसम आता है लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमने एक और है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सिटिंग मुखिया का ही ऐसा काम रहा, आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, लेकिन आप लोगों ने कोई आवाज़ वगैरह नहीं उठाई? हम लोगों ने शुरुआती दौर में सिटिंग मुखिया एक तरह से कि मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं। हम लोग एक ही पंचायत से बिलोंग करते हैं तो जी, जाहिर सी बात दोस्त हैं, जाहिर सी बात है कि छोटे भाई की तरह हैं। शुरुआती दौर में उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन विगत जो वर्षों में है, अभी आने वाले जो ये जितने भी पिछले जो कार्यकाल है काफ़ी डल है और मुझे लग रहा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता था जो नहीं हो पाया, चाहे वो इंदिरा आवास से जुड़ी हो या फिर नल जल से जुड़ा हुआ हो। लॉकडाउन में कैसा काम रहा? लॉकडाउन का काम मिला जुला रहा। इंदिरा आवास और नल जल योजना की आपने बात की, लेकिन विशेष तौर पे इंदिरा आवास में घुसखोरी कितना और कितना पैसा देना पड़ता है, कुछ इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि जो लाभुक हैं, जिन्हें इंदिरा आवास में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो आज भी इंदिरा आवास से वंचित हैं। जिसको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रहा है। तो इंदिरा आवास में जो लाभुक हैं उनका देखना, चाहे वो जनप्रतिनिधि जो भी हों, उनका मूल कर्तव्य है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका जो मूल रूपेण में जो उनसे लाभान्वित होने वाले हैं उन्हीं को मिलना चाहिए और ये देखना जनप्रतिनिधि का काम है। नीरज जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुद्दा क्या लेके आए इस बार के चुनाव में? इस बार का मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी मैं उससे सीधे धरातल पे उतारूंगा और लोगों के बीच में एक सामाजिक फ्रंट स्थापित करके जिस वार्ड का भी काम हो, उन सारे वार्ड के लोगों के विचार से ही उस काम को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरी प्राथमिकता है, जैसा कि आज प्रभात खबर में भी हमने एक ऐड मेरा आया है, तो उसमें जो हमारी मूल जो हमारा विचार है कि हम अपनी पंचायत में करेंगे उसमें छपा हुआ है। मैं एक पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में और एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, जो मेरे पंचायत का 2 एरिया है, उसमें मैं 2 पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा और बड़े बुजुर्गों और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए। शायद आपके पंचायत में तो कॉलेज भी है शायद। हाँ है, मेरे पंचायत में एक 10 कॉलेज हैं जी, 10 कॉलेज हैं, लेकिन उनका स्थिति काफ़ी खराब है। स्थिति खराब नहीं है, बट चूँकि हम लोग शहर के पास हैं इसलिए बहुत सारे बच्चियाँ जाती हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए और बहुत सारे हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बरियातू में है, लेकिन वो सुचारू रूप से संचालित नहीं है, व्यवस्था नहीं। तो 2 बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए मेरा जो मैनिफेस्टो है कि दोनों क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में 2 पुस्तकालय, 2
स्वास्थ्य केंद्र, और दोनों क्षेत्र में ही 2 बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए खेल ग्राउंड का निर्माण मैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सुनिश्चित करूंगा। आप करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो बता रहे हैं कि जिस विधि व्यवस्था पर आप काम करने वाले, ठीक है, लेकिन सिटिंग मुखिया के भी आपने बताया कि उनका कार्यकाल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो आने वाला साल रहा उसमें कहीं ना कहीं वो ढीला रहा, जो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर भी आपने बात की, लेकिन रोजगार पे हमेशा चर्चा होता है, और महिला सुरक्षा, विशेष तौर पे महिला सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुखिया, सिटिंग मुखिया हो या जो भी चुनाव लड़ते वो पीछे हट जाते। आपका क्या कहना है? जी नहीं, महिला सुरक्षा जो एक ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादि पे गरीष्यति, वो जन्मभूमि के लिए है और उस माँ के लिए भी है। और महिला ही माँ है, बहन है, बेटी है, सब है। महिला का सम्मान सर्वोपरि है और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। क्या हमारे चैनल पे आप ये बोल सकते हैं, अगर मणिपुर नवरत्न पंचायत से अगर आप मुखिया बनते हैं नीरज कुमार जी, और जैसा आप एजुकेटेड आदमी हैं, झारखंड क्षेत्र में चर्चा है, सारा चीज़ है, अगर आप यहाँ से मुखिया बनेंगे, जो विगत 5 साल आने वाला है, उस 5 साल में यहाँ के जनता वासी लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? जरूर पूर्ण रूप में सुरक्षित महसूस करेगी। जनता का विश्वास मेरे ऊपर रहेगा, और अगर विश्वास बनता है तो अगला 5 साल जो होगा मेरे कार्यकाल का, मैं अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने का कोशिश करूँगा। और महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें कौशल विकास केंद्र भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कौशल विकास केंद्र अपने क्षेत्र में बैठाऊँ, ताकि हमारे बेरोजगार भाई और महिलाएं, विशेष करके महिलाएं, उसमें रोजगार पा सके और उन्नति की ओर आगे। ठीक, पहले लोग चुनाव लड़ते थे नीरज जी, अब चुनाव लड़ते हैं, कितना कठिन टफ हो चुका है चुनाव लड़ना पंचायती? नहीं, पंचायती चुनाव आज भी कठिन नहीं किएगा, वो लोगों में विश्वास जागृत करना है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा विचार है, वो लोगों के समक्ष हम रख रहे हैं, और लोगों का सहानुभूति हमें मिल रहा है, उनका विश्वास भी मिल रहा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ता जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनसे निवेदन है कि पंचायत चुनाव सही तरीके से हो, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, और माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्हें बिहार का विकास पुरुष भी कहा जाता है, वो जरूर मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे और पंचायत चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ रूप से करवाएंगे। जो भी वादा किए हैं आपकी, हमें सिस्टम पे काम करेंगे, महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी की बात हो, या स्कूल कॉलेज की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, काफ़ी आपने वादा किया है। यहाँ से मुखिया बनेंगे तो इस वादे पे कायम रहेंगे, ऐसा नहीं कि मुखिया बनने के बाद कहीं और का प्लान हो जाए। ये वादा नहीं है, मेरा खुद पे विश्वास है, और जनता अगर मुझ पे विश्वास जताती है तो 100% मैं इसे करके दिखाएंगे। मणिपुर नवरत्न पंचायत के जितने सारे जनता है वासी, आने वाले चुनाव के लेकर नीरज जी का कोई संदेश? आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। एक बार विश्वास कीजिए, विश्वास पे खरा उतरेंगे, नीरज कुमार जी का कहना है। अब देखते हैं, स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इन पर कहना है कि स्वास्थ्य पे और शिक्षा व्यवस्था पे विशेष तौर पे हम काम करेंगे, महिला सुरक्षा के ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। नीरज कुमार जी अगर यहाँ से मुखिया बनते हैं तो लोगों के मन में अगर आशा है, देखते हैं इस आशा को कितना पूरा करेंगे नीरज कुमार जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव।